नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। एनडीए के घटक दल आजकल साइबर हमले के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए में शामिल निषाद पार्टी का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है। बड़ी बात यह है कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आज की खबर के वरिष्ठ संवाददाता पंकज तिवारी ने अकाउंट हैकिंग और देश प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर डॉक्टर संजय निषाद से खास बातचीत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निषाद पार्टी का क्या स्टैंड है। आप भी देखिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के साथ हुई खास बातचीत। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, निषाद पार्टी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो हैक हो चुका है। आप खुद एक कैबिनेट मंत्री हैं और ऐसे में आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपकी पार्टी का हैक होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सोशल मीडिया एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म है और इससे पता चलता है कि बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए लोग हर तरह का हथियार अपनाते हैं। इससे साबित होता है कि निषाद पार्टी की अपनी लोकप्रियता, अपना बढ़ता हुआ कदम कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। अब जिनको रास नहीं आ रहा है वो निश्चित रूप से इधर उधर काम करते हैं। हमने एफआईआर कर दिया, कानूनी प्रक्रिया के तहत निश्चित रूप से पता चल जाएगा। साइबर क्राइम के में हमने कर दिए और कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। और अपने कार्यकर्ताओं को मैंने संदेश दे दिया कि उससे सावधान रहें। चूँकि कुछ ज़्यादा ही एडमिन बना दिया था, उसकी वजह से वो लगता है कि सिक्योरिटी लूज हुई है हुआ। और निश्चित रूप से ऐसे सिरफिरे कुछ हैं जो पकड़े जाएंगे। आने वाले वक्त में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। निषाद पार्टी इस चुनाव को कैसे देखती है? क्या भागीदारी रहेगी? एक साथ चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए के साथ लड़ा जाएगा या निषाद पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी? देखिए, त्रेता में भगवान राम निषाद राज को जब गले लगाए थे तो निषाद राज ने सीट के लिए नहीं, जीत के लिए आए थे। तो जीत के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उस जीत के लिए कि दुख देने वाली सरकारों को हटाया जाए। चूँकि मछुआ समुदाय गौरवशाली इतिहास रहा है, इन्होंने देश को कानून बनवाया और देश को आज़ाद कराया है, देश के लिए उजड़ा है और खड़ा है। ऐसे में जिन सरकारों ने इनको फिर उजाड़ने का प्रयास किया उनके खिलाफ हमारी पार्टी है। तो जीत के लिए हमने संदेश दे दिया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो चुनाव होने वाले हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में हम आपके साथ हैं। और निश्चित रूप से निषाद पार्टी को कुछ सीटें या अपने सिंबल पर या आपके सिंबल पर निषाद पार्टी के विधायकों को या हमारे प्रतिनिधि को सदन में पहुंचाए, जिससे कि इनकी आवाज़ हो और इनकी आवाज़, इनको भी प्रतिनिधित्व मिले और इनको भी, इनकी भी समस्याओं का समाधान हो सके। इसकी बातों को मैंने महासचिव बंसल जी से, साहब से मैसेज दे दिया। सर, देखा जाए तो अनिल राजभर का एक बयान आया है जिसमें ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ उन्होंने तमाम जो बातें कही हैं वो असंसदीय भाषा का उसमें प्रयोग दिखाई दे रहा है। हालांकि रमेश बिधूड़ी का भी संसद के विशेष सत्र में ऐसा बयान आया था। इस अनिल राजभर के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? उन सबों के निजी बयान हो सकते हैं, पार्टी से उसका मतलब नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अमर्यादित भाषाओं का, गैर राजनीतिक भाषा का जो आजकल चलन है, इस पर रोक लगना चाहिए। उसको हम निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को अवसर नहीं मिलना चाहिए। और वो आप किस कंडीशन में क्या बोलते हैं उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन मेरा ये है कि लोकतंत्र सबके लिए और सबको सम्मान चाहिए और किसी को अपमानित शब्द नहीं बोलना। केंद्र सरकार ने महिला बिल ला करके ये दिखाया है कि जो महिला के लिए वादा किया गया था एनडीए के द्वारा वो पूरा किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसमें भी अलग अलग तरह के रिजर्वेशन की बात कर रहा है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए कुछ नहीं इसमें है। तो क्या लग रहा है, महिला रिजर्वेशन अपने आप में सब कुछ केंद्र सरकार बता रही है, लेकिन ये जो विपक्ष बता रहा है ये क्या है? उनके सवालों में ही उनका जवाब छुपा हुआ है कि विपक्ष ने अभी तक कुछ किया ही नहीं। जिनकी बात वो कर रहे हैं SC ST OBC अल्पसंख्यक का, तो उनके लिए तो किया ही नहीं। महिलाओं को तो करना बहुत दूर है। आज हमारी सरकार ने वादा किया है तो आधी आबादी महिलाओं की है, चाहे किसी भी जाति विशेष का हो। हम वर्गीकरण नहीं करते हैं। महिलाओं की आबादी आधी है, वो माँ के स्वरूप हैं, वो देवी के स्वरूप हैं, बेटी के स्वरूप में हैं। तो उनको अवसर दे रही हमारी सरकार। अगर संविधान के मुताबिक, संविधान का मतलब सब मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, कानून से 10 साल के अंदर ही उन्हें व्यवस्था मिल जानी चाहिए। लेकिन ये 60-70 साल किसने खाया, 65 साल वो जाने। तो आज मोदी जी के समर्थन में, इस बिल के समर्थन में सारे दल आए हुए हैं, सारे दलों ने समर्थन किया है। अब वहाँ समर्थन करके बाहर नेतागिरी करें
भाई सदन में समर्थन सदन में विरोध कर देते, सदन में वोट नहीं डालते, सदन में तो समर्थन किया, अब बाहर आके राजनीति कर रहे हैं नेतागिरी। अब जनता ये सब समझ रही है, सब भला होगा और धीरे धीरे जो कुछ कमियां होंगी तो लोकतंत्र में, लोकसभा में सारी कमियों को धीरे धीरे सर्वे के बाद आ जाता हो, पूरा हो जाएगा। उनके जुबान से जो निकली हुई बात होती मोदी सब पूरा करते हैं। हम तो विपक्ष को कहते हैं ना कि निंदक नीरे राखी आकन कुटी छवाए, बिन तेल साबुन के मन निर्मल हो जाए। तो इनकी आवाज़ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष आज यूपी में सीटों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में हम तय करेंगे किसको सीट मिलनी चाहिए, हम मांगने नहीं गए हैं सीट। ऐसे में देखा जाए तो निषाद पार्टी की अपने लेवल पे क्या कुछ तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर? देखिए वो बिना दूल्हे के बारात है और हम लोगों ने तय कर रखा है 39 पार्टियों ने कि हम लोग मोदी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो प्रस्ताव पारित है कि राष्ट्रवाद का, अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाने का, तो सब हम लोग करके पूरा करेंगे और हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजय निषाद जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर लखनऊ। उत्तर प्रदेश